चलो अब हम लोग लेंस के बारे में नहीं करेंगे। ध्यान देना, लेंस की परिभाषा लिखा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। अब पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं? जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, अब जैसे आप पानी ले लो, पानी पारदर्शी माध्यम है, पानी के आर पार देखा जा सकता है। जैसे कांच है, कांच के आर पार देखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ, मतलब एक पृष्ठ या दो पृष्ठ उसमें होते हैं, एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो। कहने का मतलब कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए। अगर दोनों गोलीय हो तो भी चलेगा, अगर दोनों पृष्ठों में से कोई एक पृष्ठ गोलीय हो तो भी चलेगा, तब उसे लेंस कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। अब देखना, लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। उत्तल लेंस जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस जिसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हो, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? गोलीय हो। देखना, ये और ये दो गोलीय भाग है और बीच में मोटा, देखो बीच में मोटा है, ऊपर नीचे देखो थोड़ा सा पतला है, तब उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यहाँ से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाए, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित किया जाए, तो यहाँ से जो अपवर्तित प्रकाश की किरण होगी वो आगे मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर जाएगी और इसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखना, सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर केंद्रित हुई हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए अभिसारी लेंस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर केंद्रित हुई है। ठीक है, अब देखना, अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ गोलीय हो और बीच में पतला और ऊपर नीचे मोटा हो। इसका उल्टा, बीच में पतला, ऊपर नीचे क्या है? मोटा है, उसको हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित करेंगे तो अपवर्तित प्रकाश किरण ऐसे दूर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण करेंगे तो अपवर्तित किरण ऐसे दूर चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आपतित करेंगे, अपवर्तित किरण ऐसे दूर चली जाएगी। तो दूर जाने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? अभी अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। देखना, लेंस के मध्य बिंदु O को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। O को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है और प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब लेंसों का किरण आरेख, जैसे हम लोग दर्पण का किरण आरेख पढ़े थे तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की चर्चा किए थे, तो ऐसे लेंसों का किरण आरेख पढ़ के फिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस से बनने वाले हम प्रतिबिंबों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखना ध्यान से, यदि लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को आपतित किया जाए तो अपवर्तित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो गौर करना, लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। देखना, इस वक्राकार भाग के लिए मुख्य फोकस f1 और वक्रता केंद्र C1, इस वक्राकार भाग के लिए मुख्य फोकस f2, वक्रता केंद्र C2। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को आपतित किया, अपवर्तित प्रकाश किरण दूसरे साइड के मुख्य फोकस से होता हुआ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना। अब देखना, दूसरा है, यदि लेंस में मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण को आपतित किया जाए तो अपवर्तित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखना, इस साइड के मुख्य फोकस से होते हुए आपतित किया हूं, इधर मुख्य अक्ष के क्या हो गया है? समांतर हो गया है। अब यहाँ पर देखना, यदि लेंस में प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए आपतित किया जाए तो अपवर्तित प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। देखना, O से होते हुए आपतित किया गया तो उसी रास्ते से सीधे निकल गई है। ठीक है, अब इसी तरह से ये उत्तल लेंस में था, अवतल लेंस में देखें तो यहाँ पर देखना, मुख्य अक्ष के समांतर किया गया, अपवर्तित दूर जाएगी, अपवर्तित दूर जाएगी, लेकिन इसको पीछे अगर बढ़ाएंगे तो यप से निकलती हुई प्रतीत होगी, और अगर यप से होते हुए आपतित करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें भी O से होते हुए आपतित करेंगे, सीधे उसी रेखा में निकल जाएगी। तो ये लेंसों के किरण आरेख हैं, इनका अध्ययन खूब अच्छे से आप लोग कर लेना। तो अगले पीरियड में अवतल लेंस और उत्तल लेंस से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, चित्र कहाँ कहाँ पर कौन कौन से बनाने हैं, उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। ओके।